Hi everyone. In this video lecture, now we will look specifically at transport of oxygen, right? And then we'll look at a graph which is known as sigmoid curve, right? Sigmoid curve is it's a graph between partial pressure of oxygen on x-axis and hemoglobin saturation of oxygen on the y-axis. We'll understand that, right? इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि गैस एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक आती है, वहाँ से ब्लड में जाती है और ब्लड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी सेल्स तक लेके जाता है और बॉडी सेल से किस तरह से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है और वापस लंग्स तक लेके आता है फॉर ऑक्सीजनेशन, राइट। अब यहाँ पे हम इस ट्रांसपोर्ट में, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम स्पेसिफिकली ध्यान देंगे ऑक्सीजन की तरफ, किस तरह से ब्लड में, बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि ब्लड में वो कौन सी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक कैरी करते हैं। अगर हम कहते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेके जाती है, राइट, सो किस फॉर्म में, किस तरीके के कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन ब्लड के साथ पूरी बॉडी में घूमती है, राइट। सो हमें पता है ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसका फ्लूइड कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, राइट, और दूसरा होता है आरबीसीज, राइट। आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, राइट। सो ऑक्सीजन जब ब्लड में जाता है, डिफ्यूज होता है, पहले प्लाज्मा में जाता है, फिर प्लाज्मा से आरबीसीज में जाता है और आरबीसीज में जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, राइट। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे कि बेसिकली यही चीज है जो आपको समझनी है, ऑक्सीजन किस तरीके से ब्लड से कंबाइन होता है, कौन से कंपोनेंट्स में कंबाइन होता है। तो जब ऑक्सीजन प्लाज्मा से होते हुए आरबीसीज में जाता है, बहुत कम क्वांटिटी ऑक्सीजन की, अराउंड 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, राइट। और जब आरबीसीज में मूव होता है, आरबीसीज में जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ प्रोटीन। अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें, राइट, उसके स्ट्रक्चर में फेरस आयंस होते हैं, राइट, और फेरस आयंस हैव एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जब आरबीसीज में जाता है, आरबीसीज में जाके वो हीमोग्लोबिन के फेरस आयन से जाके लूजली बॉन्ड हो जाता है, राइट। सो लूजली बॉन्ड हो जाता है। अब लूजली क्यों बॉन्ड होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन वो दूसरे बॉडी सेल्स को डिलीवर भी करना है। ऐसा नहीं है कि केमिकल बॉन्ड बन जाएगा और जो वो दूसरे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवर ही नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक फिजिकल लूज कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑक्सीजन फेरस आयन से जुड़ करके पूरी बॉडी में घूमता है और जहां जहां उसे दिखता है कि जिन जिन टिश्यूज में, हमें पता है कि टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। अभी हम देखेंगे वो कैसे। सो जहां जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, राइट, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड इन लूज कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनलोड करता हुआ जाता है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं। अब ब्लड में पहले हमने देखा होता है प्लाज्मा, राइट। सो ऑक्सीजन in dissolved state, राइट। इन प्लाज्मा ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है। अराउंड 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा कैरी करता है, बहुत कम क्वांटिटी। दूसरी चीज है हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन is combined, oxygen combines with ferrous ions, right, to form oxyhemoglobin, right. 97% oxygen moves in your body in blood in combination with hemoglobin, right. अब एक चीज हमने देखी थी, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जो ब्लड का हमारा ब्राइट रेड कलर होता है, ब्राइट रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अगर इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन से, और बेसिकली अगर हम ब्लड से
जब जब ब्लड ऑक्सीजन को डिलीवर करता हुआ जाता है बॉडी टिश्यूज में तो वो डीऑक्सीजनेट हो रहा होता है, राइट। सो ब्लड का कलर ब्राइट रेड कलर से, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से था, डार्क रेड, डार्क पर्पल कलर में चेंज हो रहा होता है, राइट। सो व्हेन ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इट चेंजेस इनटू ब्राइट रेड कलर, राइट। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, when we inspire air from outside it contains more oxygen, less carbon dioxide. So when you inspire air, the air will fill up the alveoli of your lungs, right. So air जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, so alveoli में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, राइट। और हमने एक चीज पढ़ी थी that gases will diffuse from region of high partial pressure to region of low partial pressure. Alveoli के अराउंड ब्लड कैपिलरीज हैं, राइट, और ब्लड कैपिलरीज में प्लाज्मा है और इस तरीके से रेड ब्लड सेल्स हैं। और ये ब्लड कहां से आ रहा है, हमने इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, ये जो ब्लड है, राइट, पुल्मोनरी कैपिलरीज, पुल्मोनरी वेन्स, राइट, पुल्मोनरी वेन्स हार्ट तक लेके जाती हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेट कहां से हुआ, फ्रॉम दीज एल्वियोलाई। और आर्टरीज जो हार्ट से होती हुई दूसरे बॉडी पार्ट्स पे जा रही हैं, बॉडी ऑर्गन्स पे जा रही हैं, आर्टरीज इसको जो ब्लड की जो ब्लड है वो इन आर्टरीज के थ्रू हार्ट जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, राइट। तभी पुल्मोनरी वेन्स ब्लड को पहले हार्ट पे लेके जाती हैं क्योंकि हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, और आर्टरीज इसको दूसरी बॉडी से टिश्यूज तक लेके जाती हैं। अब बॉडी टिश्यूज में क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है एज पर दिस इक्वेशन C6H12O6, राइट, ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड दैट नीड्स रिमूवल, वाटर, और तीसरी एक चीज बनती है वेरी इंपॉर्टेंट, ATP, राइट, विच इज द एनर्जी, राइट। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो ATP से आती है, ठीक है। अब ये टिश्यूज में हो रहा है, राइट। अब टिश्यूज में एक चीज ध्यान देंगे, ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, कहां से आ रहा है, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आ रहा है, इस ऑक्सीजनेटेड, बेसिकली ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टिश्यूज को, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, राइट, क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन यूज कंटिन्यूअसली हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, राइट। सो टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, राइट। अब पार्शियल प्रेशर कम है इन ब्लड वेसल्स में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। So gases will diffuse from high partial pressure to low partial pressure. So gas will diffuse from these blood vessels into these tissues, right? So that food gets oxidized to produce energy, right, which your body uses. अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन टिश्यू सेल्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज होगी, राइट, क्योंकि ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू सेल्स में ज्यादा है। सो टिश्यूज से ब्लड की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करेगा, राइट। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन टिश्यूज में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रही है। सब जब ये जो ऑक्सीजन जो टिश्यूज में जा रही है, बेसिकली जो ब्लड है आपका वो डीऑक्सीजनेट हो रहा है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, राइट, ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, ये वापस इसको वेन्स के थ्रू हार्ट में लेके जाएगा और हार्ट से आर्टरीज इसको वापस लंग्स पे लेके जाएंगी। अब लंग्स पे क्या गया है, लंग्स पे जो यहां से गया है, जो टिश्यूज से होता हुआ गया है, वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे जाके वापस ये ऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेट कैसे होगा, एज पर दिस, कुछ ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा, कुछ ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा और कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जाके फेरस आयन से जुड़ जाएगा, राइट। ये सारी कहानी है। इस तरीके से ब्लड का ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन हमने ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी ऑक्सीजनेशन में। अब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में आपके 4 फेरस आयंस होते हैं।
एक फेरस आयन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, राइट। सो 4 फेरस आयंस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ सकते हैं, राइट। सो अगर हीमोग्लोबिन में अगर हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन में जो 4 के 4 फेरस आयंस हैं, चारों ने एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उठा लिया, तो हम बोलते हैं कि योर हीमोग्लोबिन इज फुली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, राइट। और अगर 4 से कम ऑक्सीजन है तो हम बोलते हैं दैट हीमोग्लोबिन इज पार्शियली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, राइट। और यहां से एक चीज ध्यान रखना, इससे हमें एक चीज समझनी है कि जब ये ब्लड जब लंग्स पे आया, राइट, यहां से होता हुआ जब ये लंग्स पे आया तो हमें लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। एल्वियोलाई में जब हम एयर इंस्पायर करते हैं तो वहां पे एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, राइट। दैट मीन्स ब्लड इज एक्सपोज्ड टू एन एनवायरमेंट, राइट, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, राइट। सो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू ब्लड। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, when blood is exposed to an environment where partial pressure of oxygen is high, right, there hemoglobin will combine with oxygen, right. Hemoglobin will combine with maximum oxygen. That means hemoglobin would be fully saturated with oxygen, right. और अगर ये blood, right, अगर ऐसे environment में जाता है जहां पे partial pressure ऑक्सीजन का कम है, that means टिश्यूज की बात कर रहे हैं, टिश्यूज जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, वहां पे हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनलोड कर देगा, राइट। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है हीमोग्लोबिन की, राइट। जहां पे इसको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम दिखता है, वहां पे ऑक्सीजन अनलोड कर देता है ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए, राइट, और एनर्जी प्रोड्यूस हो हमारी सेल्स में और सेल्स जिंदा रह सके। और अगर ये ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, राइट। सो यहां पे हम लिखेंगे दैट व्हेन लेट्स राइट इट लाइक दिस, राइट, इन एनवायरनमेंट where partial pressure of oxygen is high, right, your hemoglobin will combine with oxygen, right, it will combine with maximum oxygen. Maximum it can come, one hemoglobin molecule can carry 4 oxygen molecules because it contains 4 ferrous ions, right. It forms this is your oxyhemoglobin, right, and this is known as oxygenation. This is known as oxygenation. This is not oxidation, right, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा है ये एक लूज कॉम्बिनेशन में है, किसके साथ, फेरस आयंस में जो हीमोग्लोबिन में है, राइट। सो ये केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन नहीं है बल्कि ये ऑक्सीजनेशन है, right. So this is your oxygenated blood and your blood, bright red color of blood is due to oxyhemoglobin, right. अब ये है ऑक्सीजनेशन, ये कहां पे होगा, ये कहां होता है, ये होता है एल्वियोलाई, राइट। सो यहां पे in environment where partial pressure of oxygen is high, right, hemoglobin will combine with oxygen, right, to form oxyhemoglobin. That is, hemoglobin will become fully saturated with oxygen to form oxyhemoglobin, right. In this form oxygen is carried to body cells, right. अब body cells या बॉडी टिश्यूज की बात करते हैं हम जब हम, राइट। अब टिश्यूज पे जाके क्या होता है, टिश्यूज पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेस होता है, राइट, और पार्शियल प्रेशर CO2 का
ज्यादा होता है एज पर दिस रेस्पिरेशन इक्वेशन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन। और जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें है, राइट। सो जब भी ब्लड ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, दिस हीमोग्लोबिन विल स्टार्ट अनलोडिंग ऑक्सीजन, राइट। दिस हीमोग्लोबिन will start unloading oxygen to form hemoglobin plus 4 molecules of oxygen। अब ये जो ऑक्सीजन है ये मूव करेगा into tissues for oxidation, right, to produce energy। this is simple process, right। अब इसमें हमें एक चीज देखनी है कि जो यहाँ पे जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसका कलर था ब्राइट रेड, जब ये हीमोग्लोबिन में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज जब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, राइट। और इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा पर्पलिश डार्क रेड, राइट। इट इज नॉट ब्लड रेड, ब्राइट रेड नाउ, इट इज नाउ पर्पलिश डार्क रेड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक चीज हमें समझनी है जो टिश्यूज में हो रही है। देखो टिश्यूज में हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, राइट। सो टिश्यूज में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, टिश्यूज में, इनटू टिश्यूज फॉर ऑक्सीडेशन। और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ को जा रही है, ब्लड में, राइट। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी, सो ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में वाटर होता है, राइट। सो देयर इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, राइट। दिस इज एसिड। सो एसिड क्या करेगी, एसिड से जब एसिड बनेगी प्लाज्मा में, सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, राइट। सो यहां पे जस्ट रिमेंबर इन टिश्यूज, राइट, इन टिश्यूज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर सेल्स में ज्यादा होगा, राइट। टेम्परेचर इज हाई, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, राइट। लेट्स राइट, सो ये तीन चीजें यहां पे ज्यादा है, राइट। अब ये तीन चीजें जो होती हैं, these three things will promote, right, deoxygenation of blood, right, or dissociation of oxygen from hemoglobin, right. These three things will let these three things will let डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, राइट। अगर ये तीन कंडीशंस हैं जो कि टिश्यूज में नॉर्मली में हमें मिलती हैं, जो ब्लड, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो अनलोड होना शुरू हो जाएगा, राइट, रिमूव होना शुरू हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, राइट। ये याद रखना। और एक और चीज है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है टिश्यूज में, ये चीज भी ध्यान रखना। ये चीजें हम यूज करेंगे जब हम सिग्मोइड कर्व बनाएंगे, राइट। सिग्मोइड कर्व में ये चीज हम यूज करेंगे, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर, राइट। दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जहां पे हमने ज्यादा ध्यान दिया है सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, राइट।
ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन दो तरीके से ब्लड में जाती है। पहले तो ब्लड के साथ मूव करती है, पूरी बॉडी में, इन डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, राइट। दूसरी चीज इन लूज कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, राइट। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 फेरस आयंस होते हैं, राइट। और ये जो है ऑक्सीजन और फेरस आयंस का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक लूज के कॉम्बिनेशन है, राइट। और ब्लड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, जैसे टिश्यूज में, वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अनलोड करना शुरू हो जाएगा, राइट। दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन और डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस, राइट। और जहां उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है, वहां पे क्या होगा? वहां पे हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके फुली सैचुरेटेड हो जाएगा, राइट। और जो ब्लड का ब्राइट रेड कलर है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से है। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज में डिसोसिएट होता है इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, उसका कलर ब्राइट रेड से डार्क पर्पलिश रेड की तरफ चेंज हो जाता है, राइट। और ये 3 कंडीशंस हैं दैट विल प्रमोट द डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, राइट। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो कैसे बने? क्योंकि ब्लड में, टिश्यूज में जो प्लाज्मा है, राइट, जब टिश्यूज से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गया, वहां पे प्लाज्मा से जुड़ के, प्लाज्मा में वाटर होता है, राइट, तो वहां वाटर से जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनी, जिससे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और पीएच आपका कम हो गया, राइट। इसको हम बोर इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट, बोर इफेक्ट। सो बिकॉज दिस इफेक्ट हेल्प्स in the unload of oxygen, right? This helps in the oxygenation of these tissues, right? That is, it helps to hemoglobin to deliver oxygen to these tissues, right? इसको हम बोर इफेक्ट भी बोलते हैं, आप कुछ बुक्स में देखेंगे, right? I hope all this is clear, right? और हीमोग्लोबिन को हम एक और चीज बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि इट इज एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी सेल्स तक लेके जाता है, राइट। और उस ऑक्सीजन से ही रेस्पिरेशन हो रहा है, राइट। इसलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, राइट। हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों बोलते हैं हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट? क्योंकि रेस्पिरेशन एक्चुअल में ऑक्सीजन की वजह से होता है, और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी टिश्यूज में कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। इसीलिए हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। और सिग्मोइड कर्व की अगर हम बात करें, सिग्मोइड कर्व आपका कुछ इस तरह से होता है। लेट मी जस्ट ड्रॉप दिस ऑफ। सिग्मोइड कर्व, यहां पे हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेते हैं, और यहां पे हम हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लेते हैं विद ऑक्सीजन, राइट। और इस कर्व की जो शेप है वो एस शेप होती है, राइट। इसका इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120 ना, 20, 40, 60, 80, 100, 120, राइट। इसकी जो ग्राफ की जो शेप आएगी वो आपकी इस तरह से आती है, राइट। अब इस साइड पे हमने क्या लिया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अगर हम इधर को जाते हैं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, और अगर हम ऊपर को जाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन, मोर एंड मोर ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, दैट इज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग, राइट। सो अगर हम देखते हैं, जब पार्शियल, हमने अभी बात करी थी
जैसे ही ब्लड को ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। इसीलिए हम देखते हैं जब 100% अराउंड है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, परसेंटेज सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन की वो अराउंड 95 है, राइट। इट्स लाइक दिस, it will be around 600, it's like this, it's around 95, राइट। और जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का 40 भी है, राइट, तब भी अराउंड 75 ऑक्सीजन सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, राइट। तो हम बोलते हैं कि अगर 40 mm भी है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो भी 75% हीमोग्लोबिन जो है आपका सैचुरेटेड रहता है ऑक्सीजन से, राइट। लेकिन अगर जैसे ही पार्शियल प्रेशर बहुत गिर जाता है, राइट, पार्शियल प्रेशर अगर आप अराउंड 20 पे आ जाता है, जब राइट 20 पे आ जाता है, तो परसेंटेज सैचुरेशन अराउंड 35% हो जाता है, राइट। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 हुआ तो अराउंड इतना हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ग्राफ ठीक नहीं है, राइट। अगर हम इसको 20 को यहां लेते हैं इस तरीके, राइट, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 होगा तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ वो अराउंड 35 होगा, राइट। तो हमने यही पढ़ा था, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, राइट, वहां पे जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो कम होने लग जाएगा, राइट। ऑक्सीजन का सैचुरेशन विद ऑक्सीजन कम होने लग जाएगा। जैसे टिश्यूज में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अराउंड कम होगा, मान लो 20 होगा, राइट। सो जो यहाँ पे ब्लड है, राइट, जो ब्लड आ रहा है इन ब्लड वेसल्स में, जो इन टिश्यूज के आसपास है, वहां से क्या हीमोग्लोबिन क्या करने लग जाएगा, ऑक्सीजन को अनलोड करने लग जाएगा, राइट। सो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अनलोड करने लग जाएगा, दैट इज जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है ऑक्सीजन का वो कम होने लग जाएगा, राइट। और जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है, जैसे लंग्स में जहां पे एल्वियोलाई है, वहां पे जो ब्लड है, राइट, और जो हीमोग्लोबिन है उसका परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ जाएगा, राइट, अराउंड 95%। सो जब पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमने कहा था जो हीमोग्लोबिन है वो फुली सैचुरेटेड होगा अराउंड 95% और 100% में भी, राइट। ऐसे ही जब सैचुरेशन घटते घटते 20 हो गया, सॉरी, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घटते घटते 20 हो गया, तो जब पार्शियल प्रेशर बहुत घट गया, ये टिश्यूज वाली कंडीशन आ गई, सो परसेंटेज सैचुरेशन भी घट के 35% हो गया, दैट इज हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अनलोड करना शुरू कर दिया। दिस इज सिंपल सिग्मोइड कर्व, राइट। जो हमने यहां पे सारी बात करी थी वही सिग्मोइड कर्व हमें दिखाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन along with blood travels in your body, right? 3% dissolved in plasma and this rest 97% in loose combination with hemoglobin in ferrous ions, exactly, right? I hope this is clear. Thanks.